नमस्कार, मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के प्रस्तुत हैं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम सच्चरित्र की आवश्यकता है। किंतु आज हम इस वीडियो में सफलता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह क्या है उस पर चर्चा करेंगे कि जीवन का मूल्य क्या है। सबसे पहले यदि मनुष्य यह समझ ले कि उसके जीवन की क्या कीमत है, क्या मूल्य है, क्या महत्व है, तो वह अपने जीवन में नित्य निरंतर उन्नति करता है। और जिस प्रकार आकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, मनुष्य अपने जीवन में उसी प्रकार प्रगति करता है, आनंदित रहता है और नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है। जिस प्रकार पुष्प सबको सुगंध देते हैं, इसी प्रकार सफल मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य और अपने जीवन का महत्व समझने वाला मनुष्य सभी को आनंद और प्रसन्नता प्रदान करता है। तो जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है? सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य को सफलता प्राप्त करने से पहले यह समझना चाहिए कि मेरे जीवन का महत्व क्या है, मूल्य क्या है। जब मनुष्य अपने जीवन का मूल्य समझ लेता है, तब वास्तविकता में वह अपना आकलन कर पाता है और अपने जीवन को नित्य निरंतर उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप समझें कि एक शिष्य अपने आचार्य के पास विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, जीवन का मूल्य क्या है? तो उनके गुरु ने कहा कि आप एक छोटा सा उनको पत्थर दिया और कहा कि इस चमकते हुए पत्थर को ले जा करके और बाजार में इसका मूल्य पता करके आओ। इसको बेचना मत, केवल इसका मूल्य पता करके आना। इस छोटे से कार्य को आप करो, उसके पश्चात मैं बताऊंगा कि जीवन का मूल्य क्या है। वह शिष्य उस छोटे से चमकते हुए स्टोन को ले जा करके और एक सब्जी वाले के पास गया। तो सब्जी वाले को बोला कि इसका आप मुझे क्या मूल्य देंगे? तो सब्जी वाले ने देखा ये चमकता हुआ है, बढ़िया है, बड़ा सुंदर सा लगा। तो उन्होंने कहा कि इसके बदले में मैं आपको 2 किलो आलू दूंगा। सब्जी वाले को उसका मूल्य 2 किलो आलू ही प्रतीत हुआ और उसने आग्रह किया कि आप मुझे दे जाइए। उसने कहा कि मेरे गुरुदेव ने बेचने के लिए मना किया है, केवल यह कहा है कि इसका मूल्य पता करके आओ। फिर वह एक संतरे वाले के पास गया और संतरे वाले से कहा कि आप मुझे इसका क्या मूल्य देंगे? तो फल वाला और चतुर था। फल वाले ने उससे कहा कि इसके बदले में मैं आपको 5 किलो संतरे दूंगा। उसको लगा बड़ा सुंदर चमकता हुआ पत्थर है और बहुत ही अच्छा उसको लगा। तो उसने कहा कि गुरुदेव ने मना किया है कि इसको बेचना नहीं, केवल मुझे इसका मूल्य पता करना है। इसके पश्चात उसके मन में आया कि सुनार के पास जाता हूँ। तो वह एक सुनार के पास गया और सुनार को जाकर के उसने दिखाया। तो सुनार ने उसको देखा तो सुनार होशियार था, विद्वान था, रत्नों का पारखी था। वह समझ गया कि यह तो रत्न है और बहुत कीमती है। सुनार ने कहा कि इसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं इसको वापस लेने आया हूँ, वापस लेकर के ही जाऊंगा, केवल मुझे मूल्य पता करना है। उसने कहा कि इसके बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो शिष्य ने कहा मेरे गुरुदेव ने मना किया, मुझे बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत पता करनी है कि इसका मूल्य है क्या। उसने कहा इसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा।
उस शिष्य ने कहा कि मैं बेचूंगा नहीं इसको, और वह लेकर के उस छोटे से रत्न को और वहां से एक जौहरी के पास गया, और जौहरी को जाकर के उसने कहा कि इसका क्या मूल्य है। जौहरी बड़ा विद्वान था, बहुत पारखी था, अनुभवी था। उसने एक लाल वस्त्र बिछाया और उस रत्न को उस पर रखा और धूप बत्ती आदि दिखाया उसको, और उसको नमस्कार करने लगा और कहा कि इसके बदले में मैं आपको क्या धन दूं, यह तो बेशकीमती है, अर्थात इसकी कोई कीमत है ही नहीं, यह अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और यह बात सुनकर के वह शिष्य उस रत्न को लेकर के अपने गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा कि इसकी क्या कीमत बताई बाजार में, तो उसने पूरी घटना क्रम से बताई कि इस प्रकार में सब्जी वाले के पास गया, फिर फल वाले के पास गया, फिर सुनार के पास गया, और फिर एक जौहरी के पास गया, और उसने एक लाल वस्त्र बिछा करके और उसकी जो है परिक्रमा की, उसको नमस्कार किया और कहने लगा कि यह जो आप लेकर के आए हो अपने गुरुदेव से पत्थर, जो ये रत्न, यह तो बेशकीमती है, अमूल्य है, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। शिष्य ने कहा गुरुजी मैं समझा नहीं। तब गुरु ने कहा कि जिस प्रकार आप इस रत्न को लेकर के जिस व्यक्ति के पास जितना विवेक था, जितनी बुद्धि थी, जितनी उसके अंदर क्षमता थी, उसके अनुरूप उसने इसका आकलन किया। जब आप एक सब्जी वाले के पास गए तो इस अमूल्य रत्न का मूल्य उसने केवल 2 किलो आलू लगाया, और सब्जी वाले में उससे थोड़ा और ज़्यादा बुद्धि थी, उसको इसका आकलन 5 केजी संतरे लगा। और जब आप सुनार के पास गए, जो वास्तविकता में कुछ जानता था, उसको इसका मूल्य 10 लाख रुपए लगा। लेकिन जो इसका सर्वश्रेष्ठ पारखी था जौहरी, उसने इसका सही मूल्य समझा और उसने बताया कि यह तो अमूल्य है। इसी प्रकार आचार्य ने शिष्य से कहा कि मनुष्य का जो जीवन है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत है ही नहीं। वह उस मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को कैसे आकलन करता है और उसका क्या कीमत लगाता है, और उस जीवन में वह क्या अर्जित करता है, कितनी उपलब्धि अर्जित करता है, और अपने को कितना महत्व देता है। जिस प्रकार इस रत्न को एक सब्जी वाले ने केवल 2 केजी में ही समझ लिया, और जौहरी ने उसका अमूल्य समझ करके उसको नमस्कार किया और उसके महत्व को समझा, उसका अभिवादन किया। ऐसे ही शिष्य मनुष्य का जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। इसमें मनुष्य वह कार्य कर सकता है, इतने श्रेष्ठ कार्य कर सकता है कि युगों तक उसका स्मरण किया जाए, उसकी घरों में तस्वीर लगाई जाए, उसको नमन किया जाए, उसे आदर्श माना जाए। तो सफल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के मूल्य को समझता है। जिसने अपने जीवन का मूल्य समझ लिया कि मेरा जीवन अमूल्य है और इसमें आने वाली बाधाएं, आने वाली असफलताएं, आने वाली समस्याएं केवल रुकावटें हैं, एक पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। यदि हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या आ जाती है तो वह केवल एक बाधा है, वह मंजिल नहीं है। इसलिए हमें सफलता की ओर जब जाना है तो अपने जीवन का मूल हमें समझना है और नित्य निरंतर उसके प्रति सजग रहना है। और जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं हमें ऐसे विचलित ना करें जिससे हम कभी सुसाइड कर लें, जिससे हम दुखी हो जाएं, स्ट्रेस में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। ये सब तो केवल बाधाएं हैं। नित्य निरंतर हम जीवन का मूल्य समझते हुए आगे बढ़ें और अपनी सफलता की ओर अग्रसर जाएं, तो जीवन का मूल्य अमूल्य है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।